दौसा के आभानेरी में चांद राजा की बावड़ी के अलावा एक दिव्य और रहस्यमय मंदिर भी मौजूद है, जो कि 1300 साल पहले ही बनाया गया था, जिसने कई आक्रमण, लेकिन आज भी उसका वजूद जो है वो खत्म नहीं कर सका है कोई। आपको बता दें, हर्षद माता के मंदिर की मूर्ति के चमत्कार की कथा भी राजस्थान के दौसा में कहीं और सुनी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। देखिए, चांद की बावड़ी के ठीक बगल में मौजूद है वो मंदिर, जिसके निर्माण का रहस्य चांद बावड़ी के निर्माण की तरह जिन्नों से जुड़ता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इस मंदिर में ऐसा क्या है जिस वजह से हजारों सालों से मंदिर निर्माण की किंवदंती में जिन्नों का जिक्र होता है? सबसे पहले उस कहानी को समझ लीजिए, जो आज से 1300 साल बनाए गए इस रहस्यमय मंदिर के बारे में प्रचलित है। हर्षद माता मंदिर का भी एक अलग रहस्य है। इस पूरे मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी मिट्टी, बालू, सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए, ये 10 पिलर हैं और ये 10 पिलर्स आपस में एक बेस के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी ना सीमेंट का प्रयोग है, ना मोरंग का प्रयोग है, ना मिट्टी का प्रयोग है, और इन 10 पिलर्स के सहारे ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। लोगों के मन में यही सवाल उठता है, उस दौर में इस मंदिर को इंटरलॉकिंग स्टोन से कैसे जोड़ा गया हो? ये तकनीक क्या उस वक्त भी मौजूद थी, या फिर बावड़ी की तरह इस मंदिर का निर्माण भी जिन्नों ने किया? स्थानीय लोगों से मंदिर निर्माण के बारे में सवाल करने पर क्या जवाब मिला, सुन लीजिए। जिन्नों ने बनाया था ऐसे बताते हैं। हाँ। एक रात का बना हुआ ऐसे बोलते हैं लोग। और क्या और भी कुछ कोई है रहस्य इसका? इसका रहस्य जैसे इसमें हर्षद माता है, जैसे ये इसकी मूर्ति थी पहले, कुछ ऐसे बोलते हैं नीलम पत्थर की थी, इसकी चोरी भी हो गई ऐसे बोलते हैं, और मुँह से बोलती थी पहले, अब ऐसे चला। ये व्यक्ति हर्षद माता की बोलने वाली जिस नीलम की मूर्ति का जिक्र कर रहा है, उसकी कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए, लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि मंदिर और बावड़ी का निर्माण जिन्नों ने किया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस मंदिर का स्थापत्य है। लोगों के दिमाग में सवाल कौनता है, 1300 वर्ष पहले 10 खंबे जो खुद 4 हिस्सों में बटे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, उनके ऊपर मंदिर की छत कैसे टिकी? किस तरह से एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग विधि से इस पूरे मंदिर की संरचना है। उस जमाने में जब न क्रेन का आविष्कार हुआ था, न किसी भारी यंत्र ढोने वाली मशीन का आविष्कार हुआ था, उस वक्त इस पूरे मंदिर को बनाया गया और उसके बाद ऊपर से छत बनाई गई। रहस्यों से भरा ये पूरा मंदिर है कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर को भी जिन्नों ने ही एक रात और एक दिन में बनाया था। स्थानीय लोग इसे भी जिन्नों या किसी शक्ति का काम मानते हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है उस दौर में भारत की तकनीक और स्थापत्य कला काफी उन्नत थी, जिसके प्रमाण सदियों से भारत में तमाम आक्रमणों के बावजूद मौजूद है। निश्चित रूप से तकनीक और प्रौद्योगिकी के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर प्राचीन भारत निश्चित रूप से बहुत उन्नत था, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और एक नहीं, हजारों प्रमाण उत्तर से दक्षिण तक लगातार दिखाई देते हैं। भारत के तमाम प्राचीन मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी आक्रांताओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सोच कर देखिए, जो मंदिर और उसकी स्थापत्य कला आज भी इतनी भव्य दिखती है, उस दौर में इसकी आभा क्या होगी? भक्तों को हर्ष देने वाली माता हर्षद, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, आज उनकी सफेद पत्थर की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। लेकिन इसका निर्माण करवाने वाले राजा चांद ने यहाँ पर माता हर्षद की नीलम की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। कहा जाता है, आभानेरी में कभी भी कोई संकट आता तो ये प्रतिमा उस अनहोनी का संकेत पहले ही दे देती थी। वो प्रतिमा कहाँ गई? इसका रहस्य इस मंदिर पर आक्रांताओं के हमले से जुड़ता है। 1021-22 का वो दौर था जब महमूद गजनवी
भारत पर हमले कर मंदिरों को तोड़ रहा था। उसका आक्रमण उस वक्त आभानेरी पर भी हुआ। वो उस मंदिर को भी तोड़ता है, उसको ध्वंस करता है और उसके मलबों को वहीं बिखेर देता है। ऐसा माना जाता है कि बाद में वहां के स्थानीय जनता ने उन टूटे हुए टुकड़ों को ही जोड़कर फिर से उसका पुनर्निर्माण किया। यानी 1300 साल पहले जिस मंदिर का निर्माण हुआ उसे गजनवी के आक्रमण के बाद फिर से बनाया गया। उस दौर में मंदिर इतना विशाल था कि तोड़ने के बाद भी यहाँ पर पत्थरों और मूर्तियों का पहाड़ बन गया था। कुछ लोग कहते हैं माता की नीलम की मूर्ति खंडित कर दी गई, कुछ कहते हैं मूर्ति चोरी हो गई। उस वक्त की बहुत सी खंडित मूर्तियों को बावड़ी में लाकर रखा गया, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। 1300 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इस मंदिर और बावड़ी का वजूद और रहस्य दोनों बरकरार है, लेकिन जिन्नों वाली बावड़ी को लेकर इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मत बिल्कुल अलग है। कोई इसके निर्माण का श्रेय जिन्नों को देता है तो इतिहासकार इसके निर्माण का श्रेय भारत की प्राचीन वास्तुकला को और भारतीयों की निर्माण शैली को देते हैं। अब ऐसे में से आप ही तय करिए कि आखिर दंत कथाएं सत्य हैं या इतिहासकारों का मत। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत में जगह जगह जिस कोने पर आप जाएंगे वहां पर ऐसी ऐसी संरचनाएं, ऐसी ऐसी वास्तुकलाएं आपको मिलेंगी जिनसे आप ना सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दौसा।